हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने इंडिया के मैप के बारे में पढ़ा था, इंडिया के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड के बारे में, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड के बारे में, नेबरिंग कंट्रीज देखी थी इंडिया की, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के फिजियोग्राफिक जोन्स के बारे में पढ़ा था। फिर हिमालयंस के बारे में पढ़ा था इंडिया के। फिर हमने थोड़ा सा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट में अपने डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं अपने नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन। स्टूडेंट, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन है वो बेस्ड ऑन रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स पर बेस्ड है। कौन से रिलीफ फीचर्स है? 4 रिलीफ फीचर्स है, बाबर, तिराई, भांगर, खादर। ओके स्टूडेंट, जो हमारे हिमालयन से रिवर्स आती है, वो रिवर सबसे पहले बाबर पार्ट में आती है। मतलब हिमालयन से जो रिवर बहती हैं वो अपने साथ कंकर पत्थर लेके आती है, और वे कंकर पत्थर जैसे हिमालयन से नीचे आते हैं तो ये बाबर वाले रीजन पे आकर रह जाते हैं। मतलब जो रिवर्स अपने साथ वो पत्थर लेके आती है, उस वाले रीजन में जो बाबर रीजन है वहाँ पर पत्थर रह जाते हैं और वहां से रिवर बहकर आगे निकल जाते हैं। फिर कौन सा? तिराई रीजन। तिराई रीजन कौन सा होता है? जैसे जहाँ पे बड़े बड़े जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं, बड़ी बड़ी घास होती है, वो हमारा तिराई रीजन है। तिराई रीजन के बाद आता है भांगर रीजन। भांगर रीजन कौन सा होता है? ओल्ड एलुवियम सॉइल वाला रीजन होता है, जहाँ पे मतलब जो हमारी रिवर है वो अपने साथ बहुत मतलब पुरानी मिट्टी लेके आती है, और पुरानी मिट्टी को तो वो वहीं पर रह जाते हैं, मतलब इकट्ठे होते चले जाते हैं। जैसे अब रिवर बही है वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, ऊपर ऊपर उससे रिवर बेड्स बन जाते हैं वहां पर। और जो वो रिवर है फिर उसके बाद आगे बह जाते हैं हमारे खादर रीजन पे। खादर रीजन पे नई मिट्टी खादर रीजन पे जाके इकट्ठी हो जाती है। पुरानी मिट्टी तो बांगर रीजन पे रह जाती है और नई मिट्टी खादर रीजन पे जाके बह जाती है। और खादर रीजन के बाद से हमारी जो रिवर है वो डेल्टा बनाकर नीचे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारे रिलीफ फीचर्स हैं हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इनकी डिटेल में। अब हम पढ़ते हैं अपने सबसे पहले रिलीफ फीचर्स के बारे में। बाबर बेल्ट। बाबर बेल्ट नॉर्दर्न मोस्ट बेल्ट 8 to 16 किलोमीटर वाइड। जो हमारी बाबर बेल्ट है वो नॉर्दर्न मोस्ट बेल्ट है, ये 8 to 16 किलोमीटर वाइड है, पैरेलल टू स्लोप ऑफ शिवालिक इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में शिवालिक से उनके बिल्कुल पैरेलल स्लोप होती है ये। ओल्ड स्ट्रीम्स डिसअपियर। जो बाबर बेल्ट है उसमें सारे स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू तिराई बेल्ट। तिराई टू द साउथ ऑफ बाबर बेल्ट। समझो, तो हमारी तिराई बेल्ट है वो बिल्कुल साउथ में है बाबर बेल्ट के। यमुना रिवर ईस्टवर्ड फ्रॉम हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। समझो, हमारा तिराई बेल्ट है, इसमें बहुत ज्यादा जंगल देखने को मिलता है। मतलब ये स्टूडेंट, तिराई बेल्ट में डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यमुना रिवर का जो पार्ट है जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उसमें हमारा तिराई बेल्ट है। वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन। ये वेट स्वाम्पी मार्शी रीजन है। स्टूडेंट्स, हमारा तिराई रीजन थिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला रीजन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू बांगर बेल्ट। स्टूडेंट, बांगर बेल्ट हमारे थर्ड बेल्ट है। जो बांगर लार्जेस्ट पार्ट। स्टूडेंट, जो बांगर बेल्ट है हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ओल्डर एल्यूवियम अलोंग द रिवर बेड्स फॉर्म टेरेस हायर देन द फ्लड प्लेन्स। स्टूडेंट, जो हमारी बांगर बेल्ट है उसमें जो रिवर अपने साथ ओल्ड एल्यूवियम सॉइल लेके आती है, मतलब जो पुरानी मिट्टी अपने साथ लेके आती है, वहां पे वो पुरानी मिट्टी तो वहीं पे रह जाती है, बांगर बेल्ट में टेरेस फॉर्म कर देती है, और जो नई मिट्टी है तो वो हमारे आगे आगे खादर बेल्ट में चली जाती है। सॉइल हेयर कंसिस्ट ऑफ कैल्सीरियस डिपॉजिट कंकर्स। स्टूडेंट, जो बांगर बेल्ट में सॉइल है वो कैल्सीरियस डिपॉजिट कंकर से बनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू खादर बेल्ट। यंग ऑलमोस्ट ऑफ फ्लड प्लेन्स। स्टूडेंट, जो हमारी खादर बेल्ट है वो यंग, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो सॉइल है वो यंग है, जो फ्लड प्लेन से बनी हुई है। रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वेरी फर्टाइल। में हर साल नई नई मिट्टी आती रहती है यहाँ पे, हर साल वेरी फर्टाइल सॉइल होती है हमारी खादर बेल्ट की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, पेनिनसुलर प्लेट्यू। Peninsular plateau composed of all crystalline, igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटियो सो वो बना कैसे? और क्रिस्टलाइन, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, विद जेंटली राइजिंग हिल्स। राइजिंग हिल्स मतलब थोड़ी सी ऊंची ऊंची चोटियां, हिल्स होती हैं हमारी ऊंची ऊंची चोटी सी, एंड वाइड वैलीज। वाइड वैलीज जैसे कि हमारी जो मतलब गहरी वैलीज होती हैं वो। फॉर्मेशन कैसा होता है उसका? ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग और गोंडवाना लैंड्स। गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग की वजह से हमारे पेनिनसुलर प्लेटो को फॉर्मेशन हुआ था। पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। जो ओल्डेस्ट लैंड मास है उसके इसका पार्ट था हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। बाउंडेड बाय, कैसे बाउंडेड है ये? चारों तरफ से कैसे घिरा हुआ? अरावलीज इन नॉर्थ एंड वेस्ट, वेस्टर्न घाट इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन ईस्ट। अरावलीज तो नॉर्थ वेस्ट में, वेस्टर्न घाट वेस्ट में एंड ईस्टर्न घाट ईस्ट में, ऐसे चारों तरफ से बाउंडेड है। ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगुलर इन शेप कैसे? बेस
coinciding with southern base of northern place and apex formed by Kanyakumari. स्टूडेंट इसका सर्दर्न बेस कैसे कोइंसाइडिंग है विद नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स इसके सर्दर्न बेस पे है। जो नॉर्दर्न प्लेन का बेस है वो इसके बिल्कुल ऊपर सर पर है, एपेक्स बाय फॉर्म्ड बाय कन्याकुमारी। स्टूडेंट जो इसकी एपेक्स चोटी है वो कन्याकुमारी तक है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ट्रायंगुलर शेप है। स्टूडेंट जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मालवा प्लेट्यू जिसे हम सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं, एक डेक्कन प्लेट्यू। ओके स्टूडेंट जो मालवा प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू कैसे सेपरेटेड है बाय विंध्या एंड सतपुरा रेंज। विंध्या एंड सतपुरा रेंज से ये सेपरेटेड है। ओके स्टूडेंट ये था हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हम कुछ अपने सब टॉपिक्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट जो सब टॉपिक्स हैं वे हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है काराकोरम ग्लेशियर। काराकोरम ग्लेशियर रेंज स्पैन द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। स्टूडेंट हमारा काराकोरम ग्लेशियर है वो 3 बॉर्डर्स पे है, लोकेटेड है पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना पे। लोकेटेड इन द रीजन ऑफ गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान। स्टूडेंट पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान रीजन में लोकेटेड है। लद्दाख इन इंडिया, इंडिया के लद्दाख रीजन में सिचुएटेड है, ये लोकेटेड है। और चाइना के जियांग रीजन में, चाइना के जियांग रीजन में हमारा काराकोरम ग्लेशियर लोकेटेड है। The northernmost range of the Trans-Himalaya in India is Great Karakoram Range, also known as Krishnagiri Range. स्टूडेंट हमारे नॉर्दर्न मोस्ट है ट्रांस हिमालय का, उसकी ग्रेट काराकोरम रेंज सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है जिसे हम कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, K2 Godwin Austen is the second highest peak in the world and highest peak in India. स्टूडेंट हमारे K2 है जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, वो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की और फर्स्ट हाईएस्ट पीक है इंडिया की। ओके स्टूडेंट हमारा लद्दाख रेंज फ्रॉम द माउथ ऑफ द शोक रिवर इन लद्दाख विद तिब्बत। स्टूडेंट जो हमारा लद्दाख रेंज है वो शोक रिवर के माउथ पे है लद्दाख में, जो तिब्बत से हमारी शोक रिवर बहती है। ओके स्टूडेंट, एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख रेंज इनटू चाइना इज नोन एज कैलाश रेंज। स्टूडेंट हमारा लद्दाख रेंज है वो चाइना में भी लोकेटेड है, उसे हम चाइना में कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। लाइज हियर द इंडियाज कोल्डेस्ट डेजर्ट नेम लेहिम। स्टूडेंट जो हमारी लद्दाख रेंज है वो लेहिम में है, जिसे इंडिया के कोल्डेस्ट डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now come to next, the Nanga Parvat is an important range in the Jaska range. So Nanga Parvat important range है Jaska range की। नंगा पर्वत की हाइट कितनी है? 8126 मीटर इसकी हाइट है। now come to Kailash range. The Kailash range in western Tibet is an offshoot of the Ladakh range. So जो हमारी कैलाश रेंज है वो लद्दाख रेंज में लोकेटेड करती है। The highest peak is Mount Kailash 6714 मीटर। रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज। स्टूडेंट हमारे कैलाश रेंज की हाईएस्ट पीक कौन से है? माउंट कैलाश, जिसकी हाइट कितनी है? 6714 मीटर इसकी हाइट है। रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज। स्टूडेंट जो इंडस रिवर है वो कैलाश रेंज के नॉर्दर्न स्लोप से ओरिजिनेट होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के। स्टूडेंट इस टॉपिक में हम जोन्स के बारे में बात करेंगे। जोन्स कह लो चाहे आप इमेजिनरी लाइन्स कह लो, जो स्टूडेंट्स हमारे हिमालयाज के बीच में से जोन निकलते हैं उनके बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारी इमेजिनरी लाइन है, द इमेजिनरी लाइन बिटवीन ट्रांस एंड ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय ट्रांस हिमालय के बीच की जो इमेजिनरी लाइन है वो कौन सी है? ITCZ। ITCZ क्या है? इंडस जांगपो सूचर जोन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी सेकंड इमेजिनरी लाइन के बारे में बात करते हैं। द इमेजिनरी लाइन बिटवीन ग्रेट एंड मिडल हिमालय इज MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। थर्ड हमारी इमेजिनरी लाइन है, द इमेजिनरी लाइन बिटवीन मिडिल एंड शिवालिक है MBF। स्टूडेंट ये MBF नहीं है, MBT है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और फोर्थ हमारे द इमेजिनरी लाइन बिटवीन शिवालिक्स एंड नॉर्दर्न प्लेन इज HFF, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, पासेस इन ग्रेट हिमालय। स्टूडेंट्स अब हम इंपॉर्टेंट पासेस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय के इंपॉर्टेंट पासेस। ओके स्टूडेंट्स हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे अपने ग्रेट हिमालय के इंपॉर्टेंट पासेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट पासेस कौन से हैं? बुर्जिल पास, जोजिला पास, ये जम्मू कश्मीर के हमारे 2 इंपॉर्टेंट पासेस हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से हैं? बारालाचला पास, शिपकिला पास, ये हिमाचल प्रदेश के 2 इंपॉर्टेंट पासेस हैं। उत्तराखंड के हैं थांगला, नीति एंड लिपुलेख। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे उत्तराखंड के थे। सिक्किम के कौन से हैं? नाथुला, जेलापाला, ये हमारे सिक्किम के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, द पीर पंजाल रेंज। पंजाल रेंज इन कश्मीर इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज। स्टूडेंट जो पीर पंजाल रेंज है वो हमारी कश्मीर में लोकेटेड है, ये लॉन्गेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है हमारी। द पीर पंजाल रेंज इट एक्सटेंड फ्रॉम झेलम रिवर टू द अपर ब्यास रिवर फ्रॉम फॉर ओवर 300 किलोमीटर। स्टूडेंट हमारी पीर पंजाल रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? एक्सटेंड है, वो झेलम रिवर से लेकर अपर ब्यास रिवर तक है। 300 किलोमीटर के एरिया में हमारी फैली हुई है।
स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज बिटवीन द पीर पंजाल रेंज, मिडिल हिमालय एंड द जस्कर रेंज, अ ग्रेट हिमालय, द इंपॉर्टेंट वैली इज कश्मीर वैली। स्टूडेंट हमारा पीर पंजाल रेंज है वो मिडिल हिमालय में सिचुएटेड है और जस्कर रेंज हमारा ग्रेट हिमालय सिचुएटेड है। इन दोनों के बीच की जो इंपॉर्टेंट वैली है वो कौन सी है? कश्मीर वैली है। इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट वैली कौन से? कांगड़ा वैली हमारी हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट वैली है। अब हम पढ़ते हैं धौलाधर रेंज, जिसे व्हाइट रेंज के नाम से भी जानते हैं। स्प्रेड इन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल विद होम्स टू मेजर हिल स्टेशन लाइक कुल्लू मनाली एंड शिमला। स्टूडेंट ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के रीजन में स्प्रेड है हमारी धौलाधर रेंज। और ये स्टूडेंट्स हमारे धौलाधर रेंज में बहुत सारे हिल स्टेशन भी, मेजर हिल स्टेशन कौन से हमें? कुल्लू मनाली एंड शिमला हमारे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है जो धौलाधर रेंज पे, जिसे हम व्हाइट रेंज के नाम से भी जानते हैं, उस पर है। स्टूडेंट्स हमारे धौलाधर रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? हनुमान जी का टिब्बा, जिसे हम व्हाइट माउंटेन के नाम से जानते हैं, हमारी हाईएस्ट पीक है धौलाधर रेंज की। ओके स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालय। हिमालयन के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज में अब हम अपने हिमालय को देखेंगे कि हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हमारे हिमालय कैसे डिवाइडेड होते हैं। स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हमारे हिमालयाज के 5 पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट्स मतलब 5 रिवर्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट कौन से? इंडस, सेकंड सतलुज, थर्ड काली रिवर, फिर तीसरा रिवर, फिर दिहांग रिवर। स्टूडेंट इंडस से सतलुज रिवर का जो पार्ट है वो कौन सा है? कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय के नाम से हम उस पार्ट को कहते हैं। सतलुज और काली रिवर के जो बीच का पार्ट है नंदा देवी या कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली रिवर और तीसरा रिवर के पार्ट को हम नेमाल हिमालय के नाम से जानते हैं और तीसरा दिहांग रिवर के पार्ट को हम आसाम या ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट काली रिवर और तीसरा रिवर का जो पार्ट है जिसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं वो 800 किलोमीटर के रीजन में वो पार्ट है। और तीसरा रिवर और दिहांग रिवर का जो बीच का पार्ट है वो आसाम और ईस्टर्न हिमालय के नाम से जिसे हम जानते हैं वो 700 किलोमीटर अप्रोक्स है। ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू माउंटेन रेंजेस इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ टू साउथ। स्टूडेंट अब नॉर्थ इंडिया के माउंटेन रेंजेस देखते हैं जो नॉर्थ से साउथ है। ओके स्टूडेंट पहला हमारा माउंटेन रेंज है काराकोरम रेंज, जो पीओके और लद्दाख के रीजन में है। इसकी इंपॉर्टेंट पीक कौन से? गॉडविन ऑस्टिन इसकी इंपॉर्टेंट पीक है जिसकी हाइट क्या है? 8611 मीटर इसकी हाइट है। सेकंड रेंज हमारे लद्दाख रेंज है जो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में है, इसकी कोई इंपॉर्टेंट पीक नहीं है। थर्ड हमारा जस्कर रेंज जो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में है और उसकी कीमत पीक इसकी हाईएस्ट पीक है। और स्टूडेंट्स इसकी हाइट कितनी है? 7756 मीटर इसकी हाइट है। फिर फोर्थ हमारी पीर पंजाल रेंज जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के रीजन में सिचुएटेड है और इंदिरा सेन इसकी इंपॉर्टेंट पीक है जिसकी हाइट कितनी है? 6221 मीटर इसकी हाइट है। फिर है धौलाधर रेंज जो रीजन जम्मू कश्मीर में है और इसकी कोई इंपॉर्टेंट पीक नहीं है। फिर है किश्तवाड़ रेंज जो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में सिचुएटेड है और इसकी भारांजर इसकी इंपॉर्टेंट पीक है। फिर है घरवाल हिमालयन जो कौन से रीजन में है? उत्तराखंड रीजन में है। स्टूडेंट्स ये तो हमारे इंपॉर्टेंट रेंजेस देखी जो नॉर्थ से साउथ देखी। अब वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं। स्टूडेंट वेस्ट से ईस्ट कौन से? गारो हिल्स है जो मेघालय में सिचुएटेड है। खास हिल्स मेघालय में सिचुएटेड है, इसके शिलोंग सिटी इंपॉर्टेंट पीक है। फिर जेंटिस हिल्स ये मेघालय में सिचुएटेड है। मेखीर हिल्स आसाम में सिचुएटेड है। रेंगमा हिल्स भी आसाम में सिचुएटेड है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश टू मिजोरम की इंपॉर्टेंट रेंजेस नॉर्थ टू साउथ। ओके स्टूडेंट पटकायल से हमारे अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। नागाल से हमारे नागालैंड में सिचुएटेड है। बैराल रेंज हमारे असम एंड नागालैंड में सिचुएटेड है। बुबन हिल्स नॉट बुरबन इस बुबन हिल्स हमारे आसाम एंड मिजोरम में सिचुएटेड है। लुसाई और मिजो हिल्स हमारे मिजोरम में सिचुएटेड है। ओके स्टूडेंट आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।